दूंगा पूरे शहर को। हिंदू औरत के लिए आप हिंदू औरत, वो माँ है माँ। दोस्तों, बंटवारा 1947 की रिलीज अब इतनी करीब आ चुकी है कि फिल्म को लेकर इंतजार धीरे धीरे एक्साइटमेंट में बदलता जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि फिल्म देखने वाले कुछ लोगों के शुरुआती रिएक्शन अब सामने आने लगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन शुरुआती रिव्यूज में ऐसा क्या है जिसकी वजह से बंटवारा 1947 को लेकर उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। क्या सनी देओल एक बार फिर अपनी दमदार परफॉर्मेंस से लोगों को चौंकाने वाले हैं? क्या करण देओल ने वाकई अपनी पिछली फिल्मों के मुकाबले बड़ा सुधार किया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ सनी देओल के नाम पर चलने वाली फिल्म है या फिर राजकुमार संतोषी ने कहानी और किरदारों के दम पर एक ऐसी फिल्म बनाई है जो दर्शकों को अंदर तक प्रभावित कर सकती है? आज की इस वीडियो में इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्क्रीनिंग और शुरुआती रिएक्शंस की। फिल्म की रिलीज में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और रिलीज से पहले कुछ स्पेशल स्क्रीनिंग्स की खबरें सामने आ रही हैं। यानी कुछ दर्शकों और चुनिंदा लोगों को फिल्म आम ऑडियंस से पहले देखने का मौका मिल रहा है और यहीं से फिल्म के शुरुआती रिव्यूज बाहर आने शुरू हुए हैं। अब भाई, शुरुआती रिव्यूज को लेकर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, यह फाइनल ऑडियंस रिस्पॉन्स नहीं होता। असली फैसला थिएटर में बैठी जनता करेगी। लेकिन अगर कई अलग अलग लोगों की राय एक ही दिशा में जाती हुई दिखाई दे तो उसे पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। और फिलहाल बंटवारा 1947 के साथ कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात उस मुद्दे की जिसको लेकर सनी देओल के कुछ फैंस थोड़ा परेशान नजर आ रहे थे, यानी फिल्म का अ सर्टिफिकेट। कई लोगों को लग रहा था कि अ सर्टिफिकेट की वजह से फिल्म का बिजनेस प्रभावित हो सकता है। लेकिन मेरी नजर में सिर्फ सर्टिफिकेट देखकर फिल्म के कलेक्शन का अंदाजा लगाना सही नहीं होगा। हमने पहले भी ऐसी कई फिल्में देखी हैं जिन्हें अ सर्टिफिकेट मिला, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। और यहां असली सवाल यह है कि अगर फिल्म की कहानी की मांग ऐसी थी कि उसे सेंसर करने के लिए कई महत्वपूर्ण सीन्स हटाने पड़ते, तो क्या वो फिल्म उतनी प्रभावशाली रह पाती? क्योंकि पीरियड ड्रामा सिर्फ 2-4 बड़े डायलॉग और एक्शन सीन्स से नहीं बनता। उस दौर की हिंसा, लोगों का डर, रिश्तों का टूटना और इंसानियत के बीच पैदा होने वाला संघर्ष, ये सब चीजें दिखानी जरूरी होती हैं। अगर इन्हीं चीजों को ज्यादा काट छांट दिया जाए तो कहानी का असर कमजोर हो सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से सर्टिफिकेट को सिर्फ नुकसान के रूप में देखना जल्दबाजी होगी। हो सकता है कि फिल्म का वही वर्जन देखने को मिले जो मेकर्स वास्तव में दर्शकों को दिखाना चाहते थे। अब आते हैं फिल्म की कहानी। पार्क बंटवारा 1947 का सबसे दिलचस्प हिस्सा मुझे इसका इंसानियत वाला एंगल लगता है। कहानी ऐसे दौर में रखी गई है जब लोगों की पहचान उनके इंसान होने से ज्यादा उनके मजहब से तय की जाने लगी थी। और इसी माहौल में सनी देओल का किरदार एक ऐसी महिला के साथ खड़ा दिखाई देता है जिसे समाज का एक हिस्सा स्वीकार नहीं करना चाहता। शबाना आजमी का किरदार कहानी में सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं लगता, बल्कि उस दौर में टूट रहे रिश्तों और बिखरते परिवारों का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देता है। यही वजह है कि फिल्म सिर्फ एक पक्ष की कहानी नहीं रह जाती। यहां संघर्ष बाहर के लोगों से जितना है, उतना ही संघर्ष इंसान के अंदर भी दिखाई देता है। सनी देओल का किरदार अगर किसी ऐसे इंसान के लिए खड़ा होता है जिससे उसका खून का रिश्ता भी नहीं है, तो यहीं से फिल्म का इमोशनल पक्ष मजबूत होता है। और यही वो चीज है जिसकी वजह से फिल्म को लेकर शुरुआती रिव्यूज में सनी देओल की सिर्फ एक्शन के लिए तारीफ नहीं हो रही, बल्कि उनकी एक्टिंग की भी चर्चा हो रही है। भाई, सनी देओल को हमने सालों से एक्शन करते देखा है, लेकिन अगर इस फिल्म में उनका किरदार भावनात्मक रूप से ज्यादा गहराई वाला है और उन्होंने उसे उसी तरह निभाया है, तो यह उनके फैंस के लिए काफी अच्छी खबर है। क्योंकि एक्शन तो सनी देओल की पहचान है, लेकिन जब
वही अभिनेता किसी किरदार की मजबूरी, दर्द और इंसानियत को पर्दे पर उतारता है तो उसका असर अलग होता है। और शायद यही वजह है कि शुरुआती प्रतिक्रियाओं में उनकी परफॉर्मेंस को लेकर इतनी सकारात्मक बातें सुनने को मिल रही हैं। अब बात करते हैं शबाना आजमी की। उनके बारे में अगर शुरुआत से ही एक बात साफ रही है तो वो ये कि उनका अनुभव किसी भी फिल्म की भावनात्मक कहानी को मजबूत कर सकता है। और अगर बंटवारा 1947 में उनका किरदार कहानी का इमोशनल सेंटर है तो शबाना आजमी का काम फिल्म के सबसे अहम हिस्सों में से एक हो सकता है। कुछ शुरुआती प्रतिक्रियाओं में उनकी परफॉर्मेंस को काफी मजबूत बताया गया है। प्रीति जिंटा को लेकर भी अच्छी बातें सामने आई हैं। लेकिन भाई, इन सब के बीच एक नाम ऐसा है जिसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा सुनने को मिल रही है, करण देओल। अब तक करण देओल को लेकर दर्शकों की राय मिली जुली रही है, लेकिन अगर शुरुआती रिव्यूज में उन्हें अपनी पिछली फिल्मों से काफी बेहतर बताया जा रहा है तो यह उनके करियर के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि किसी भी अभिनेता के लिए सबसे बड़ी चीज होती है इंप्रूवमेंट। अगर करण ने इस फिल्म में अपने अभिनय को एक अलग स्तर पर पहुंचाया है तो इसका फायदा सिर्फ इस फिल्म को नहीं बल्कि उनके पूरे करियर को मिल सकता है। और अगर दर्शक थिएटर से निकलकर यह कहने लगते हैं कि करण देओल ने सच में खुद को साबित किया है तो यह उनके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। अब आते हैं उस नाम पर जिसकी वजह से बंटवारा 1947 की उम्मीदें और बढ़ जाती हैं, राजकुमार संतोषी। सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी पहले भी दर्शकों को यादगार फिल्में दे चुकी है,